नमस्ते बच्चों, हमारे आज की वीडियो का विषय है वाच्य भेद। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं और वाच्य को किस प्रकार पहचाना जा सकता है। तो बच्चों शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। वाच्य शब्द का अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात हम जिस विषय में बात कर रहे होते हैं वही हमारा वाच्य कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। मोहन खाना खा रहा है। यहाँ पर देखिए हम मोहन के विषय में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से सूर्य उदय हो रहा है तो हम यहाँ सूर्य के विषय में बात कर रहे हैं। पाठ पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर हम पाठ के विषय में बात कर रहे हैं। और फल बेचे जा रहे हैं तो हमारी बात का विषय है फल। इन वाक्यों में क्रमशः मोहन, सूर्य, पाठ तथा फल के विषय में बताया जा रहा है, अतः ये वाच्य हैं। वाच्य के भेद। वाक्य में प्रधानता के आधार पर वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? नंबर 1 होता है कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। अब सबसे पहले हम कर्तृवाच्य समझ लेते हैं बच्चों। कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता के प्रधानता का बोध होता है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुरूप परिवर्तित हो जाती है। बच्चों, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। अब कर्ता के प्रधानता है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें बताएगी क्रिया। क्रिया अपने स्वरूप को कर्ता के लिंग या वचन के हिसाब से परिवर्तित कर लेती है। उदाहरण देखकर समझते हैं बच्चों। पहला वाक्य देखते हैं, राम खाना खाता है। अब बच्चों यदि हम इस वाक्य में राम की जगह सीता लिख देते हैं, राम पुल्लिंग एकवचन का शब्द है, यदि इसकी जगह हम स्त्रीलिंग एकवचन का शब्द सीता रखते हैं तो हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा सीता खाना खाती है। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हमारा खाता है था और ये दूसरे वाक्य में खाती है। क्रिया अपने आप को क्रिया ने कर्ता के हिसाब से स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग बदल लिया है। अगला उदाहरण देख लेते हैं, लड़के खाना खाते हैं। जब हमने राम की जगह पर लड़के यानी कि जब इसका बहुवचन रखा तब भी हमारी क्रिया बदल गई। खाता है से हो गया अब खाते हैं। यानी कि जब भी हम कर्ता को बदल रहे हैं क्रिया अपने स्वरूप को उसके अनुसार बदल रही है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, लड़कियां खाना खाती हैं। अच्छा, ये खाती हैं होना चाहिए था बच्चों। तो यानी कि हमने देखा कि जब हमने राम कर्ता को की जगह स्त्रीलिंग का शब्द रखा तब भी क्रिया बदल जाती है। जब पुल्लिंग रखा बहुवचन तब भी क्रिया बदल जाती है और स्त्रीलिंग बहुवचन करने पर भी क्रिया अपने आप को बदल रही है। यानी जितनी बार कर्ता बदला जा रहा है उतनी बार क्रिया अपने स्वरूप को बदल रही है। इससे हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि यहाँ पर खाना क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही है, अतः यहाँ पर कर्तृवाच्य है। यानी कि हर सेंटेंस में जब भी हम कर्ता बदल रहे हैं क्रिया उसके हिसाब से स्वयं को परिवर्तित कर रही है, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य है। तो बच्चों दूसरा समझते हैं कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा कर्ता गौण हो जाता है। बच्चों गौण शब्द का अर्थ है अनइम्पॉर्टेंट, यहाँ पे कर्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। सेम क्वेश्चन, भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कर्म इम्पॉर्टेंट है? तो यहाँ पर भी हमको कर्म की इम्पोर्टेंस बताएगी क्रिया। इस प्रकार के वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार लिंग तथा वचन वाली होती है। यानी कि जिस लिंग का हमारा कर्म होगा उसी के अनुसार हमारी क्रिया अपने आप को बदल लेगी तथा कर्म के परिवर्तित होने पर क्रिया का स्वरूप बदलता है। कर्मवाचक की क्रिया कर्ता से अप्रभावित होती है, यानी कि कर्ता को बदलने पर क्रिया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि हम कर्म को बदलेंगे तो हमारी क्रिया बदल जाएगी। बच्चों उदाहरण से इसको समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 देखिए, मोहन से खाना नहीं खाया जाता है। एक वाक्य है। अब यदि हम यहाँ पर मोहन की जगह कोई दूसरा शब्द रख के देखते हैं, मान लीजिए हम सीता रखते हैं, तो सीता से खाना नहीं खाया जाता है। स्त्रीलिंग बदलने पर भी हमारी क्रिया एज इट इज रहती है, यानी कि यहाँ पर कर्तृवाच्य तो नहीं है। अब यदि खाना नहीं खाया जाता है, अगर हम खाने की जगह कोई स्त्रीलिंग का शब्द रख दें, रोटी रख दें यहाँ पर, तो हमारा वाक्य हो जाता है
मोहन से रोटी नहीं खाई जाती है। यानी कि जब हम कर्म को बदल रहे हैं तो हमारी क्रिया अपने आप को बदल रही है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है। पिताजी के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो सेम सेंटेंस बच्चों, पिताजी की जगह हम माताजी रखेंगे, माताजी के द्वारा पत्र लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर अभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कर्ता से अप्रभावित है ये क्रिया। और यदि हम पत्र की जगह लिख देते हैं चिट्ठी, तो फिर हमारा वाक्य हो जाएगा पिताजी के द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है, यानी कि हमारी क्रिया बदल रही है। जब हमने पत्र की जगह स्त्रीलिंग का शब्द चिट्ठी रखा तो हमारी क्रिया बदल रही है। इसमें बच्चों एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि कभी कभी कर्मवाच्य में कर्ता अनुपस्थित भी रहता है, यानी कि कुछ वाक्य ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर कोई भी कर्ता नहीं होगा। उदाहरण देख लेते हैं, सूचना दे दी गई। यहाँ पर सूचना किसके द्वारा दी गई है इसका कोई वर्णन नहीं है, सिर्फ सीधे सीधे बता दिया गया है सूचना दे दी गई। तो इस प्रकार के वाक्य कर्मवाच्य में आते हैं। पत्र भेज दिया गया है, कंबल बांटे गए, तो ये सभी वाक्य कर्मवाच्य में आएंगे क्योंकि यहाँ पर कर्ता नहीं है। अब तीसरा समझ लेते हैं भाववाच्य। जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है वहाँ पर भाववाच्य होता है। भाववाच्य की क्रिया सदैव अन्य पुरुष एक वचन में होती है तथा किसी के अनुसार भी नहीं बदलती है। तो बच्चों, भाववाच्य की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इसकी क्रिया हमेशा अन्य पुरुष एक वचन में रहती है, और चाहे आप कर्ता में परिवर्तन करके देखें, चाहे क्रिया में, चाहे कर्म में परिवर्तन करें, लेकिन क्रिया नहीं बदलती है। उदाहरण देख लेते हैं, माता जी से चला नहीं जाता। अब अगर हम यहाँ पर माता जी की जगह पिताजी लिख दें तब भी हमारी क्रिया भी ऐसे ही रहेगी, पिताजी से चला नहीं जाता। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे कर्तृवाच्य तो नहीं है। अब कर्मवाच्य है या नहीं, इसके लिए हमें बच्चों पूछना पड़ेगा क्या नहीं चला जाता। तो इससे हमें पता चलता है चलना जो है एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया से बनने वाले सभी वाक्य भाववाच्य के अंदर जाते हैं, इसलिए ये हमारा भाववाच्य का उदाहरण है। रात भर कैसे जागा जाएगा, अब चला जाए, चलो तालाब में तैरा जाए। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया या तो नितांत कर्मक होती है। नितांत कर्मक का अर्थ है बच्चों उसका कोई भी कर्म संभव ही नहीं है, या उसके कर्म को हटा दिया जाता है, अर्थात वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होता है। बच्चों, दो तरह की सिचुएशंस होती हैं, या तो नितांत कर्मक क्रिया होगी, उसका कर्म होगा ही नहीं, जैसे उड़ना, सोना, बैठना आदि, या फिर सकर्मक क्रिया होगी तो उसके कर्म को हटा दिया जाएगा। जैसे राम सेब खाता है, तो यहाँ पर हम सिर्फ यदि लिखें राम से खाया जाता है, यानी कि जो सेब है उसको हम हटा देंगे, तब हमारा ये वाक्य भाववाच्य में हो जाएगा। अब हम समझते हैं कर्तृवाच्य की पहचान। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, क्रिया कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार होती है। भूतकालिक वाक्य में बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। भूतकालिक वाक्य में कर्ता के साथ कर्ता कारक का चिन्ह ने लगाया जाता है, यानी कि ने से बनने वाले भूतकालिक वाक्य कर्तृवाच्य के अंदर आएंगे। कर्मवाच्य की पहचान। कर्मवाच्य में कर्ता सदैव तृतीया विभक्ति या करण कारक का होता है। बच्चों, छोटी क्लासेस में आपको कारक समझाए गए हैं, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पे पर। तो बच्चों, यहाँ पर करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो कर्मवाच्य या भाववाच्य में से अथवा के द्वारा लगाया जाता है। कुछ परिस्थितियों में वाक्य में कर्ता अनुपस्थित भी हो सकता है, जैसा कि अभी आपको पहले ही भी बताया गया। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं उसमें कर्ता को अगर हम, क्योंकि यहाँ पर कर्ता सिर्फ एक हेल्पर की तरह होता है, तो यदि उसको ना भी लगाया जाए तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। वाक्य में कर्म का होना आवश्यक है। बच्चों, कर्मवाच्य के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कर्म को बताने वाला है, तो कर्म की उपस्थिति में ही कर्मवाच्य संभव है।
मुख्य क्रिया के साथ जाना क्रिया का एक रूप अवश्य लगाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों। जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, इसका बदलना सीखेंगे, परिवर्तन अगली वीडियो में, तब ये सारे नियम आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। भाववाच्य की पहचान। भाववाचक में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, एकवचन, पुल्लिंग में होती है। ये बहुत ही याद करने वाला क्वेश्चन है बच्चों। इससे बहुत सारे एमसीक्यू भी बनते हैं। इस तरह से पूछे जाते हैं कि भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया होती है। तो भाववाच्य की क्रिया सदैव अन्य पुरुष, एकवचन और पुल्लिंग में होती है। कर्ता के साथ करण कारक का चिन्ह से अथवा के द्वारा लगाया जाता है। वाक्य में कर्म अनुपस्थित होता है। बच्चों, जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा उसी से भाववाच्य संभव है। और भाववाच्य में भी से या के द्वारा यानी कि करण कारक के चिन्ह अवश्य लगाए जाते हैं। अब कर्म की पहचान सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों। कर्मवाच्य को पहचानने के लिए हमें कर्म की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। कर्म को कैसे पहचानेंगे? वाक्य में कर्म है अथवा नहीं, इसको पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त मुख्य क्रिया के साथ क्या शब्द लगाकर प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही वाक्य में क्रिया का कर्म होता है। उदाहरण से समझ लेते हैं बच्चों। जैसे राम सेब खाता है, ये पूरा सेंटेंस है। यहाँ पर क्रिया है हमारा खाना। तो अब हम खाना क्रिया के साथ प्रश्न लगाएंगे क्या। तो हमारा प्रश्न बनता है राम क्या खाता है। इस प्रश्न को बोलने पर हमारे पास जो उत्तर आता है वह आता है सेब, यानी कि राम क्या खाता है, उत्तर मिलता है राम सेब खाता है। अर्थात यहाँ पर खाना क्रिया का कर्म सेब है। इस प्रकार अन्य वाक्य में भी हम कर्म को खोज सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो मुख्य क्रिया है उसके साथ प्रश्न लगाना है क्या, और इस क्या के उत्तर में आपको जो शब्द मिलेगा वो आपका कर्म होगा। और जिस वाक्य में आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आता है वह वाक्य आपका भाववाच्य में, यानी कि वहाँ की क्रिया अकर्मक हो जाएगी और वह भाववाच्य में चला जाएगा। तो बच्चों, आशा है आपको ये वीडियो से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।